सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। मोदी सरकार के हिसाब से निकालेंगे, ये हमारे आंदोलन का मेन मकसद है। तो वहीं पर जो ब्रजभूषण है वो कहते हैं कि मैं शीला जी थोड़ी खाता हूँ, जो मैं इतने सालों से ये सब करता हुआ हूँ। अब देखिए, वो तो आपको चेक करना पड़ेगा वो क्या खाते क्या नहीं खाते। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आज जब शोषण का मामला होता है तो आप लोगों की सोच सिर्फ बलात्कार के एक पॉइंट तक क्यों जाती है। आप याद रखो, आंखों से किसी औरत को घूरना ये भी बलात्कार की परिभाषा में आता है। आप किसी के गुप्त अंग को हाथ लगा दोगे वही बलात्कार की श्रेणी में आता है। अब लोगों की मानसिकता जो है बलात्कार को लेकर के सिर्फ वहीं तक जाती है। तो आज ये हमारे देश के अंदर मैं कहता हूँ, आज हमारे देश के अंदर लोगों को पढ़ने की जरूरत है कि बलात्कार का जो प्रावधान होता है, बलात्कार की जो धाराएं होती हैं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वहीं तक की सीमा नहीं होती। आप किसी औरत के गुप्त अंगों को हाथ लगाओ वो भी बलात्कार के अंदर काउंट होगा, आप घूर के देख लो तो भी बलात्कार के अंदर काउंट होगा। तो शोषण कई तरीके से होता है, तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ इंटरकोर्स से मत रिलेट करो। तो भाई FIR तो हो गई पोक्सो के तहत, आज वही वाली बात है, उसके बाद उठाया नहीं गया, ये सवाल है। आज धाराएं लगाने देना और उसके बाद FIR हो जाना, ऐसे तो उनके ऊपर आज से पहले भी बहुत से मुकदमे हैं। तो अगर एक मुकदमा और इनाम में मिल गया और उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या फायदा मुकदमे होने का। अगर आज मुकदमों पे कार्रवाई ना हो तो उस मुकदमे का कोई फायदा नहीं मानते हम। आप कोर्ट कचहरी जा करके जाओ, उसके मुकदमों को झेलते रहो तो वो तो चल ही रहा है। जो आदमी 84 झेल रहा है वो 85 भी झेल लेगा। पर आज भारत के लोगों को इसलिए खड़ा होना चाहिए कि जो ऐसी धाराएं हैं उन धाराओं के तहत एक आदमी पे कार्रवाई मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल सेट करेगा कि आज देश के अंदर हमारी बहन बेटे सुरक्षित है, ये एग्जाम्पल सेट करेगा। पर आज हमारे देश के अंदर अगर इस तरीके से काम होंगे तो हमारी बहन बेटियां आवाज अपनी नहीं उठा पाएंगी और बुलंद नहीं कर पाएंगी। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि कांग्रेस का कोई भी उत्तर प्रदेश का नेता या सपा का नेता हमारे खिलाफ नहीं है, गलती से प्रियंका गांधी वहां चली। देखिए, आज छोटी सी बात यह है कि कांग्रेस का जो बड़ा चेहरा है वही तो समर्थन देने आएगा। जब कांग्रेस के इतने बड़े चेहरे ने समर्थन दे दिया तो कांग्रेस के बाकी लोगों का समर्थन तो ऑटोमेटिकली हो गया। अब ये थोड़ी ना हर आदमी निकल के मैं भी साथ में, मैं भी साथ में, मैं वहां का विधायक, मैं वहां का अध्यक्ष, मैं फलाने का, मैं ढिमकने का, मैं ब्लॉक अध्यक्ष, मैं जिला अध्यक्ष। अरे जब हमारे नेता ने समर्थन दे दिया उसका मतलब क्या रह गया कि आज पूरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन है। आप ये बात समझो। कोई नेता नहीं आया। देखिए, समाजवादी के बहुत सारे नेता इसलिए नहीं आए क्योंकि वो वहीं पे रहते हैं, उनको पता दबंगाई आदमी है। आप समझो इस बात को कि अगर आज जंगल में रहना तो शेर से पंगा कैसे ले लेंगे। तो आज सबसे बड़ी बात यह कि समाजवादी के बहुत से लीडरों के मन में खौफ हो सकता है, डर हो सकता है, या आज इनडायरेक्टली उनके मन में उनके लिए समर्थन हो सकता है, प्यार हो सकता है, मोहब्बत हो सकती है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि समाजवादी के जो लोग हैं वो इनके समर्थन में है या नहीं है। यह हर आदमी की अपनी एक मंशा है। वहीं पर WFI में कमेटी बनाई गई, कमेटी के अंदर बबीता फोगाट को भी लिया गया, मगर बबीता फोगाट 10 दिन से तो नहीं दिखाई दी। आज वो भाजपा की एजेंट है जो अपनी बहनों के खिलाफ ट्वीट मारती फिर रही है, तो आप उससे क्या उम्मीद करोगे। बबीता फोगाट अपने आप में भाजपा का एक चेहरा बन चुकी है। तो आप ये उम्मीद मत करो, जिन्होंने कमेटी को भंग करने का काम किया आप उनसे ये उम्मीद करोगे कि वो न्याय दिलवाएंगी। आज 2 महीने पहले, आज मेरी बात सुनो, पहले पूरी बात होने दो। जनवरी में जब हमारी देश की बहनें बैठी थी तो उस समय बबीता फोगाट थी तो उनको भड़का करके ले गई थी। अरे मैं करवाऊंगी, मैं करवाऊंगी, मैं करवाऊंगी। और आज सही मायने में देखा जाए तो कुछ नहीं करवाया, आंदोलन खत्म कराने की पूरी रणनीतियां बनाती फिर रही है। अगर आज सही मायने में जो विभीषण ने काम किया था, घर का बेदी लंका डाय, आज वही काम बबीता फोगाट कर रही है। अभी भाजपा को निशाना साध रहे हो, भाजपा के ऊपर क्या लड़ाई है किससे, ये भाजपा से या ब्रजभूषण से? ब्रजभूषण से हमारी लड़ाई है, पर भाजपा का उनका समर्थन क्यों है। आज अगर एक पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते JP नड्डा उनसे इस्तीफा नहीं ले पा रहे, मांग नहीं पा रहे, तो इनडायरेक्टली पूरे भाजपा का उनका समर्थन हो गया ना। अब अगर आप चुप रह के, कुछ समर्थन होते हैं जो मुंह खोल के दिए जाते हैं, कुछ समर्थन चुप्पी साध के दिए जाते हैं। तो आज पूरे भाजपा को सांप सूंघ गया इस मुद्दे पे। आप समझो इस बात को, ना तो पक्ष में आ रही है ना विपक्ष में आ रही है। तो ये इनडायरेक्टली साइलेंट समर्थन है कि हम कुछ नहीं करेंगे। आप समझो। और उन्होंने भी इतनी बड़ी बात बोल दी, प्रधानमंत्री मेरा इस्तीफा ले लेंगे। प्रधानमंत्री के पास यही काम रह गया क्या, देश विदेश के मुद्दे छोड़ करके सांसदों के इस्तीफे लेता फिरेगा। कह रहे हैं ना, अगर एक भी मुद्दा आरोप मेरे ऊपर सिद्ध हो गया तो मैं तो आज एक बात याद रखो, जो आदमी सत्ता में बैठा होता है उसके ऊपर आप कभी भी आज किसी भी तरह के मुकदमे लगा लो, आप उसकी जांच कभी भी निष्पक्ष नहीं कर सकते। आपको उसे गद्दी से उतारना पड़ेगा, तब निष्पक्ष जांच होगी। आज कोई भी आदमी सत्ता पे बैठा हुआ है, आज एक बात को याद रखो, अगर किसी कुंडली पे सांप मार के बैठा हुआ है और उस सांप के नीचे खजाना है, जब तक सांप को नहीं उठाओगे खजाना नहीं पा सकते। पुरानी फिल्में देखिए ना, आज याद रखो, जब तक सांप उस पर बैठा हुआ है आप खजाने के कहीं से कहीं तक 1 रुपया नहीं उठा सकते। अगर शिवलिंग पे कुंडली मार के सांप बैठा है और शिवलिंग से भी आप कोई सोने का हीरा उठाना चाह रहे हो तो पहले आपको सांप को उतारना पड़ेगा, तो आप सोने का हीरा उठा पाओगे, वरना सांप ऐसे डंक मारेगा फुंकार से उड़ जाओगे। तो आज की डेट में यही वाली बात है कि जो आदमी इतना दबंग है उसके खिलाफ कोई भी पुलिस वाला अगर सोचेगा कि मैं अरेस्ट करने जाऊं तो उसके अरेस्ट होने से पहले तबादला हो जाएगा। वहीं पर आज राकेश टिकैत भी आए थे, उन्होंने बोला हमारे पास कोई मारने काटने वाली चीजें नहीं है, हमारा तो 41 दिन का क्रैश कोर्स होता है। किसके ऊपर मारने को आदमी वाली बात नहीं है, मतलब जैसे एलोपैथी का नहीं, वो गांव के जो घरेलू नुस्खे होते हैं उसके ऊपर बोले हो। देखिए उनके क्या जवाब थे, सवाल थे, मैं तो वो समझ ही नहीं पाया था, मैं उस बारे में क्या कहूँ।
मैं तो आपके सवाल को ही नहीं समझ पाया। तो राकेश टिकैत जो भी बोल गए हैं, टिकैत ने आज बयान दिया कि हम तो 41 दिन का एक क्रैश कोर्स करते हैं। जी। एलोपैथी का जैसे चलता है घरेलू इलाज, वो 41 दिन तक चलता है। देखिए मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूँ। हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक है। यहाँ पे हाथापाई का, मार काट का कोई यहाँ प्रावधान नहीं है। हमारे देश की बहन बेटियां पहलवान जो हैं अखाड़े में जाकर के खूब पटकनियां मारती हैं, पर यहाँ वो अपने आंसुओं से न्याय मांगने की उम्मीद कर रही हैं। तो किसी भी नेता हो, कितना भी बड़ा हो, उसकी व्यक्तिगत विचारधारा हो सकती है, पर किसी भी किसान संगठन का आप मानो कि ये बयान होगा तो हम इस चीज को नहीं मांगते। किसी भी बयान के अंदर अगर हिंसा दिखे, किसी भी बयान के अंदर अगर नफरत दिखे, किसी भी बयान के अंदर अगर देश के अंदर, मेरी बात सुन लो, देश के अंदर भाईचारा खराब हो, तो ऐसे बयानों से मैं सहमत इंडिविजुअल लेवल पे नहीं हो सकता। हिंसक नहीं बोला उन्होंने, सिर्फ एक निशाना सा ही साधा है। हाँ, तो ये आप उनको कोर्ट आगे चल के क्या होगा, आपको उनसे पूछना चाहिए था कि आपका इसके पीछे क्या मंशा है। ये राकेश टिकैत आपको बेहतर समझा पाते, मैं नहीं समझा पाऊंगा इस बारे में। कब तक चलेगा धरना ये? जब तक हमारी सांसें हैं, जब तक पहलवान हमारे देश की न्याय पाके नहीं जाती, तब तक ये आंदोलन चलेगा। और हमें बहुत जल्दी उम्मीद है कि सरकार को इसके पीछे हटना पड़ेगा और स्टैंड लेना पड़ेगा। आज नहीं तो कल सरकार झुकेगी। आप याद रखना, किसानों ने भी झुकाया था, पहलवान भी झुकाएंगे। वो अलग बात है कि सरकार अपनी उम्मीदों जो हमें दिखाई किसानों को, उस पर खड़ी नहीं उतरी। तो आज सही मायने में जब भी इंडायरेक्टली किसान भी ये समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि किसानों को भी लॉलीपॉप तो दे दिया गया कि हम रणनीतियां बनाएंगे, हम प्रावधान बनाएंगे, हम कमेटियां बनाएंगे। पर आज हमारे देश के अंदर कमेटियां जो बनती हैं, वो आज मैं इंडिविजुअल लेवल पे इस बात का कहता हूं, खंडन करते हुए, कि उन कमेटियों से आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि आज वो कमेटियां खाना पूर्ति के लिए होती हैं, उनके द्वारा कोई भी न्याय नहीं मिलता। हम तैयार है हर तरह की जांच के लिए, सीबीआई के लिए। तो सबसे पहले उनका इस्तीफा करवाओ, फिर जांच होगी। और आपको अगर सही बताऊं, अगर इस्तीफा हुआ तो जांच भी इतनी मजबूत होगी कि जो धारा लगी हुई है उसमें 10 साल से पहले बाहर भी नहीं आने वाले। वहीं पर जो भाजपा के सांसद हैं, वो भाजपा के सांसद भी हैं, WFI के अध्यक्ष भी हैं। अगर यही बात किसी और विपक्षी पार्टी की होती तो अब तक उसके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती थी। रात को 12 बजे जेल हो जाती, अगले दिन घर टूट जाता। देखिए आप एक छोटी सी बात छोड़ो, घर टूट रहा है या वो छोड़ दो, राहुल गांधी पे एक बयान के पीछे उनकी सदस्यता छीन ली गई। आज बृजभूषण अगर जेल जाता है तो इनडायरेक्टली उसकी भी संसदीय सदस्यता खत्म होगी। आप याद रखना इस बात को। और संसदीय सदस्यता खत्म होने का मतलब है कि भाजपा का चेहरा पूरे हिंदुस्तान में लोगों के सामने उजागर होगा, और उस चीज से यूपी भी खत्म होगा। और अगर हमारे पहलवान जीत गए तो हरियाणा भी इनके हाथ से जाएगा। तो आज वो कैसे बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं? ये इनके लिए मजबूरी का सौदा बन चुका है कि ना तो बोलेंगे, ना उगलेंगे, ना चुप रह सकेंगे। ये वाली बात है। बनेगा चुनाव में। देखिए ये मुद्दे चुनाव के नहीं है, ये मुद्दे न्याय के हैं। हर मुद्दे को चुनाव से जोड़ के देखना, ये आज हमारे देश के अंदर नेशनल मीडिया काम कर रही है, और हम आपसे उम्मीद करेंगे ऐसा मत करो। हमारी बहन बेटियों के मुद्दों को किसी भी तरीके से चुनाव से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। हमारी बहन बेटियों को न्याय मिले, इसलिए यहाँ पे आए हैं। हम किसी राजनीतिक पार्टी को, बेशक मैं कांग्रेस से समर्थन करता हूँ, मैं कांग्रेस का बंदा हूँ, पर आज हमारा एक व्यक्तिगत है कि जो नेता अच्छा करेगा जनता उसको सपोर्ट करेगी, चाहे वो भाजपा को, वो समाजवादी को, वो आम आदमी को, भले कांग्रेस का हो। आज जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो आंख मूंद के इलेक्शनों में वोट देगी। जनता को जो पसंद आएगा वो उसको देगी, ये जनता की राय है।